नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप पढ़ रहे हैं 10th की मैथ में सांख्यिकी। सांख्यिकी में देखिए, सबसे पहले आपको ये फर्स्ट प्रश्नावली चल रही है। इसमें आपको हम समझाते हैं कि ये सारणी बन कैसे जाती है, ये सारणी होती क्या है, ये कैसे बनती है, कहाँ से ये उत्पन्न हुई सारणी, इसकी बिल्कुल बेसिक आपको बताते हैं, बिल्कुल जड़ से बताते हैं इसको। ठीक है, आइए देखते हैं, समझते हैं। ये समांतर सरणी, ये चर क्या है, ये चर क्या होता है, और बारंबारता का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ इसका क्या है, और बारंबारता ये कहां से कैसे बनी। साधारण सी बात बताते हैं। आप अभी तक जैसे लिखी होती थी कोई संख्या 2 4 5 6, इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप उसका समांतर माध्य ज्ञात कर लेते थे। यदि बहुत संख्याएं लिखी हों, बहुत अधिक संख्याएं लिखी हों, तो आप उसका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं ये सारणी कहां से बनी होगी। ठीक, जैसे लिखा है, एक संख्या लिखी है 5, 5, 5। ठीक, एक संख्या लिखी है 6, 6, 6। ये लिखी हुई इतनी संख्या, ये संख्याएं सारी लिखी हैं। जैसे 8 लिखा है, 8, 8, 8, 8, इस तरह से 8 कई बार लिखा हुआ है, समझ में आई बात। इसी प्रकार से आपका 9 लिखा है, 9, 9, 9। ठीक है, 9, 9 इस तरह से लिखा। उसके बाद ये भी आपका लिखा है इस तरह से 11, 11। ठीक, उसी प्रकार से आपका लिखा है जैसे 12, 12, 12, है ना। और आपसे इतनी बड़ी संख्याएं हो गई, आपसे कह दिया जाए कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपके लिए इसका समांतर माध्य निकालना कठिन काम हो जाएगा। समझ में आ रही बात, इसका समांतर माध्य आपके लिए निकालना कठिन काम हो जाएगा। देखिए कैसे इसको इस फॉर्म में बनाया गया है, यही चीज यहां पे लिखी हुई है। देखिए कैसे लिखा है इन्होंने, समझिएगा मेरी बात। सारणी बना रहे हैं फिलहाल, ठीक है। इन संख्याओं को हम मान लेते हैं ये क्या संख्या है, चर है, इनको कह देते हैं, इनका नाम देते हैं, ये चर संख्याएं हैं। ठीक, यहां पे लिख दिया हमने चर। ठीक, तो चर ये संख्या क्या है, 5, 5, 5। 5, 5 संख्या जो है वो कितनी बार आई है। बार का मतलब है बारंबारता, कि कितनी बार आई है, बारंबारता, उसकी रिपीटेशन कितनी बार हुआ, फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार आई है। समझिए, यहां पे लिख लेंगे बारंबारता। ठीक, यहां पे हमने बारंबारता लिखा है, जो यहां पे हमने लिख रखा है, समझिएगा। तो 5 आया है 3 बार, तो हमने कहा कि बारंबारता जो 5 की है वो 3 है। 5 जो आया है 3 बार आया है। इसी प्रकार हमने आपसे पूछा कि 6 कितनी बार आया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार आया है। तो चर क्या है, 6 है, 6 है, चर क्या है 6। और आया कितनी बार है, रिपीट कितनी बार हुआ है, मतलब बारंबारता उसकी क्या है, बारंबार कितनी बार आया है। तो 6 जो आया है वो आया है मान लिया 8 बार, समझे। उसके बाद है हमारा 8, चर कितना है 8। मान लीजिए ये आया कितनी बार है, यहाँ पे कितनी बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जगह कम थी इसलिए लिखा नहीं। हमने माना कि 8 जो है यहाँ पे 12 बार लिखा गया है। कितनी बार, 12 बार। तो 8 जो है कितनी बार आया है, 12 बार। यही है बारंबारता, समझ रहे हैं मेरी बात। फिर उसके बाद 9 लिखा हुआ है, तो 9 कितनी बार आया है, तो हमने कहा 9, 9, 9, 9, यहाँ पे 9 दफे लिखा है। एज्यूम करते हैं, जगह कम होने के लिए हमने इतना शायद 9 बार नहीं लिखा है, लेकिन माना हमने कि 9 हमारा कितनी बार आया है, 9 बार आया है। समझ में आई बात, 9 कितनी बार आया है, 9 बार। फिर 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे 11। अब ये देखिए कि 11 कितनी बार आया है, तो 11 हमने मान लिया यहाँ पे कितनी बार आया है, 6 बार। 11 आया है 6 बार, समझ रहे हैं मेरे बात, है ना। और फिर उसके बाद है संख्या 11 के बाद है 12। 12 हमारा कितनी बार आया, मान लिया सिर्फ 2 बार आया है। ठीक, तो ये आपकी बन गई एक सारणी, समझिए मेरी बात। यही सारणी बना के इन्होंने यहां पे लिख दिया है, यही सारणी बना के यहां पे
लिख दिया है, ठीक है। और कह रहे हैं इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कुछ अलग नहीं है जो मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया, बिल्कुल जस्ट वही है, वही चीज यहाँ पे है। आप इसको क्रम वाइज समझते चलिए, सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। देखिए है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया है ना। एक चीज देखिए यहाँ पे, यदि हम इसको इस सवाल को ऐसे ही लगाने की कोशिश करते तो हम क्या करते कि 5 5 5 जोड़ते है, 6 6 6 6 जोड़ते है ना, और 8 8 जितनी बार आया था जोड़ते है ना। अभी इसी चीज को थोड़ा सा आगे समझाते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। तो एक जगह पे लिखा जाता है चर, सारणी इसकी बना रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको हल करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चर लिख लिया, चर का मतलब है यहाँ पे x, मान लिया f का मतलब है बारंबारता, यहाँ पे बारता, ठीक। बारंबारता का मतलब है f, f ही क्यों, f l p n और कोई संख्या क्यों नहीं मान ली, तो f का बारंबारता का मतलब है बारंबार, कितनी बार आया। f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब वही आवृत्ति, आवृत्ति मतलब कितनी बार रिपीट हुआ, ठीक। तो वही चीज है यहाँ पे f इसलिए माना जाता है, तो यहाँ पे बारंबारता है। और यहाँ पे जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, x और f मतलब दोनों का गुणा, समझिएगा बात, ठीक। ये आपकी सारणी बन रही। तो x यहां पे लिख लेंगे, x आपके पास कितना है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 11 है और 12 है, ठीक। यहां पे देखिएगा, यहां पे लिख लेंगे f की वैल्यू, मतलब वही 5 के बाद 3, 6 की जगह पे 8 और 8 की जगह पे 12, इस सामने है ना। और फिर 9 की जगह पे 9 है, और 11 की जगह पे कितना है, 6 6, और 12 की जगह पे कितना है, 2। इतनी बात समझ में आई आपको, ये चीज समझ में आ रही ना, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, एक चीज ध्यान से समझिएगा, इसमें करते हैं एक्स एफ लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, एक्स एफ का मतलब है कि एक्स और एफ इनका गुणा करके यहाँ लिखे, इसका गुणा करिए, इसका गुणा करिए, ठीक। अब जरा समझिए यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं, अगर बच्चा जोड़ते हम यहाँ पे 5 इस तरह से लिखते, जब सवाल इसको लगाते तो 5 + 5 + 5 + 6 + 6, जितनी बार 6 होता उतनी बार 6 लिख लेते, फिर +8 + 8 + 8 + 8 + 8 है, इस तरह से लिखते चले जाते जितनी जिसकी संख्याएं होती। अब समझिए, उसके बाद जितनी नीचे संख्या होती इनको सबको जोड़ के जितनी संख्या हमारी होती उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। ऐसे तो सॉल्व करते थे समांतर। अब समझिएगा जरा, ये इनको जोड़ते 5 5 5 तो कितना आता, 15, 3 बार आया था तो 15 आता। या फिर हम ये भी कह सकते कि बच्चा 5 5 आप जोड़िए या 5 × 3 कर दीजिए 15, तब भी आएगा, है ना। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे 5 5 5 जोड़ लेते 3 बार तब भी 15 आता है, या 3 बार 15 आया है, इसको गुणा कर लें तब भी 15 आया। तो यहाँ पे बच्चा वही कर रहे हैं, 5 × 3 15, 5 × 3 कितना आएगा, 15, ठीक है। 5 × 3 कितना आएगा, 15। अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, इसका मतलब क्या है, 6 8 बार आया है, तो 6 जितनी बार आया होता, मान लो 8 बार, तो हम 6 को 8 बार जोड़ते, 6 को क्या करते, 8 बार जोड़ते, है ना। तो 6 को 8 बार जोड़ते, या ये हम कहते हैं 6 × 8 करते, है ना, 6 48। अगर हम 6 6 आया था, इसको 6 8 बार जोड़ते तो 48 आता, या गुणा कर ले। वही चीज सेम यहाँ पे कर रहे हैं, 6 8 48। समझ में आई बात,
इसी प्रकार से 6 8 48, इसको गुणा करेंगे 12 8 96, सेम चीज वही यहाँ पे करनी है, ठीक है। 9 9 81 और यहाँ पे 11 छक्का 66 है ना, और 12 दूनी 24। इतनी बात समझ में आई। अब जब ये सबको हम एक पास जोड़ के लिख लेते कि यहाँ पे जैसे ये 15 आता है ना, और 6 का 48 आता, या और भी जो भी आता, फिर इनको सबको जोड़ते, तो बच्चा सेम यही करना है, यहाँ पे हम सबको जोड़ लेंगे। तो इसके जोड़ को हम क्या कहेंगे कि एक्स एफ लिखा है तो यही यहाँ पे लिख लेंगे कि सिग्मा एफ एक्स या एक्स एफ, ठीक समझे। अब इनको सबको जोड़ के लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ लेंगे कि सिग्मा एफ कितना आ रहा है। इसको सिग्मा एफ लिखिए या लिख लीजिए एन, ठीक, कितने नंबर है, इनको सबको जोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे। तो इनको जोड़ लीजिए, 2 6 8 8 9 17 और 17 और ये 29, 17 12 कितना हो जाएगा 29, 29 और 1 30 37, 37 और 3 40, कितना आएगा 40। इतनी बात समझ में, ठीक। अब इनको सबको जोड़ लेंगे, है ना, इनको सबको जोड़ेंगे। अभी समझा रहे हैं, वहां से भी इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 4 6 10, 10 1 11, 11 6 17, 17 और 8 25, है ना, 25 और 5 30, 30 का 0, हासिल कितना बचा आपका 3, 3 जोड़ लेंगे, 3 2 5, 5 6 11, 11 8 19, 19 1 20 और 20 8 28, 28 हो गया, 28 तो 4 कितना हो जाएगा 32, 32 1 33, यहाँ पे लिख लेंगे। ये आपका सिग्मा एफ एक्स आ गया 330 और ये आ गया 40। एक चीज यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं इसको। सिग्मा एफ एक्स आने का मतलब जितना ये हम लिखते, इनको सबको जोड़ के लिखते, तो वो हमारा कितना आता 330। और ये जितनी संख्याएं थी जैसे हमने ये 3 था, इसको 3 लिख लिया, 6 6 जितनी बार आया था उसको तो 3 यहाँ पे लिखा था, और ये जितने आए थे उसको 8 लिखा था, है ना, 6 कितने बार लिखा था 8। तो इन सबको हमने जोड़ लिया, कितनी संख्याएं हमारे पास थी, अगर इनको आप सबको गिनते, इनको सबको सारी संख्याओं को गिनते तो वो कितना होता 40, और वही 40 निकालने का ये एक तरीका है। यदि आपका सवाल इस तरह से बहुत बड़ा हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो तरीका आपके पास यहाँ पे है, ये तरीका है। ये सवाल जो बना है यहीं से बना है, ठीक, वहीं से बना है, समझे। अब इनमें क्या निकालेंगे, समांतर माध्य, जैसे हमें समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य, या इसको एक्स बार भी कहते हैं। फार्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। अब यहां पे लिख लेंगे 330, सिग्मा एफ एक्स कितना है 330, और सिग्मा एफ आपके पास कितना है, तो देखिए यहां पे सिग्मा एफ आपके पास है 40, है ना, 40 है ना। यहां पे काट देंगे, 4 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से हम इसको भाग कर देंगे, 4 1 कम, है ना, 4 7 28 4 8 32, है ना, पॉइंट लगेगा। 1 बचा, 1 का मतलब 10 हो गया, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ाया 10 हो गया। 4 से 10 को काटेंगे, समझिएगा यहाँ पे 4 से 10 को काटेंगे तो क्या 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंचे 20, आपका कितना समांतर माध्य आ गया 8.25, ये आपका समांतर माध्य आ गया।